देखिए अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है। झूठ मूठ का आप लोगों को घेर घाट नहीं है। लोगों का मन भी उब गया है। 11 बजे दिन से 4 बजा दिए, 5 घंटा आप चर्चा में बैठाइएगा, लोग का मन ऐसे भी उब जाए, बेकार हो जाएगा कुछ भी बोलना। उत्तम भाई ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न था? आओ करें बुजुर्गों का सम्मान। बुजुर्गों का सम्मान हम सब में जितना भी हम लोग हैं इस धरती पर, इसमें बुजुर्ग कौन है पहले ये तय कर लीजिए। वो हम हाथ में लेके नहीं बोल सकते, बड़ा मुश्किल। हाँ, तो बुजुर्ग है कौन? महादेवों से कोई नंबर बुजुर्ग है। बहुत जगह तो महादेव को बुढ़ा महादेव को आ गया है, महादेव से तो कोई बुजुर्ग नहीं। लेकिन महादेव का सम्मान हम आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इसी बेगूसराय की धरती पर साहब के द्वारा जो प्रदत्त 3 सूत्र है, जो शिष्यता का मूलाधार है। अरे भाई बाहर जो जाना चाहते हैं जाने दीजिए ना, क्यों रोक रहे हैं? मरने वाले को कोई आज तक रोक पाया है? शिष्य से है रोकता है। एक शिष्य से बचेगा इस दुनिया में कि मुर्दा में भी वो जान डाल सके। और मैंने ये चीज को देखा और सुना भी है अपने साहब से कि दीदी नीलम श्री हरिंद्रानंद ने से दया मांग के उनको जिंदा रखा। तो जाने वाले को मत रोको। चलिए हम लोग अपने विषय पर आए कि हम बुजुर्गों का सम्मान कैसे करेंगे। और हम सबसे बुजुर्ग तो महादेव हैं, जिनको हमने अपने गुरु माना है। अगर महादेव से नीचे आइएगा तो साहब दीदी हैं, कैसे सम्मान करिए? उनका सम्मान कैसे हो? जो चाहा है उसमें, जो उनकी चाहत है, बस उस चाहत पर आप चलिए, उनका सम्मान होता चला जाए। साहब दीदी की क्या चाहत? दुनिया के एक लोग के अंदर में मेरा महादेव प्रतिस्थापित हो जाए। मेरा महादेव मतलब साहब का महादेव। महादेव आज से नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आदि अनादि काल से महादेव भगवती की पूजा होती चली आ रही है। ग्रंथों में भी लिखा हुआ था कि सिंधु है, 1-2 ग्रंथ में थोड़े लिखा हुआ है। हमारे यहाँ तो आज से 400 वर्ष पहले रामचरितमानस की रचना हुई। तुलसीदास ने 1630 या 31 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की है। उसके पहले पन्ने में लिखा है, उन्होंने संस्कृत में लिखा हुआ है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, कि जो मैं उनकी नित्य वंदना करता हूँ, जो गुरु रूप में शंकर है। आदि शंकराचार्य ने भी उनकी भी किताबें कह रही हैं, वहाँ भी है। बहुत सारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवाय च योगेंद्र नाम च योगेंद्र गुरु नाम गुरुवे नमः। मानस में और भी जगह लिखा हुआ है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर क्या जाना। उतना तो छोड़ दीजिए, जो हमारे गांव में जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो मूर्ख नहीं है, अनपढ़ कह सकते हैं, वो लोग भी हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं। जो सनातन के अनुयायी हैं, जो सनातनी हैं, वो हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं। उसकी पंक्ति, पहली पंक्ति कह रही है, श्री गुरु चरण सरोज। श्री गुरु मतलब क्या? परमात्मा गुरु, ईश्वर गुरु, कि उसके शरण में चलो पहले। तो ये तो प्रमाणित है। तो बुजुर्गों का हम आप सम्मान करेंगे। हम सब में जो बुजुर्ग हैं वो हमारे साहब दीदी हैं। हम साहब दीदी का जो सम्मान करेंगे, उनकी जो चाहत है, उनकी चाहत के अनुसार, ये नहीं अपना हम
अब उसमें विचार डालेंगे, अपना विचार डालिएगा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि साहब जी ने हमको आपको स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र नहीं किया है। स्वतंत्र और स्वतंत्र में अंतर है। स्वतंत्र किया कि आप कहीं भी जाके अपने गुरु की बात करिए, अपने गुरु से लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। स्वतंत्र नहीं किया, स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र नहीं किया। स्वतंत्र का मतलब है हमारा जो मन है वो हम करेंगे। लोग स्वतंत्र हो गए हैं, लोगों के मन में जो आ रहा है वो करना शुरू किए। भैया परिणाम भी आप भोगने के लिए तैयार रहिए। अभी भाई अशोक जी से आपने जो प्रश्न किया है कि परिणाम एक और परिणाम अनेक, वो तो छिछर की तरह सोच रहे थे कि हम केना भाग गए, वो गरीब को बोलवाएंगे, वो उलट बोलबाल के भाग गए, वो सही रियल पॉइंट पर नहीं लाए। स्वतंत्र हो गए लोग। भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने लाइसेंस दिया रोड पर गाड़ी चलाने की, तो रोड पर जितनी भी गाड़ी चलेगी वो इंडिया में प्रॉपर भारत में वो चलेगी लेफ्ट साइड से, मतलब बाएं साइड से। अमेरिका में गाड़ी चलती है दाहिना साइड से, जापान में गाड़ी चलती है दाहिना साइड से, और भी कंट्री में चलता है, और भी देशों में गाड़ियां चलती है दाहिना साइड से। मेरा भाई है, हमसे छोटा भाई है, वो 22 साल विदेश में रहा, गाड़ी चलाना अच्छा चलता है, लेकिन मैं अपनी कार उसको नहीं देता हूँ चलाने के लिए। इसलिए नहीं देता हूँ कि इसको याद रहेगा विदेश वाला बात, जहाँ उड़ाया वहाँ दाहिना साइड से गाड़ी चलता है, और कहीं दाहिना से चला दिया एक्सीडेंट होना ही होना, बिल्कुल एक्सीडेंट होना। लोग क्या हुआ, स्वतंत्र हो गए, जैसे मन है वैसे चलाएंगे। अरे भैया कैसे चलाओगे, जैसे आनंद चाहते हो वैसे चलाओ। भाई अशोक जी का प्रश्न था ना, क्या जिज्ञासा थी? परिणाम एक परिणाम अनेक। ये साहब की संगोष्ठी हुई थी बापू सभागार में, पहली संगोष्ठी बापू सभागार में हुई थी। साहब ने ये चीज लिखवाया था, परिणाम एक और परिणाम अनेक। क्यों लिखवाया था? आप पढ़िए, साहब की लिखी किताबों को पढ़िए, आप शिष्यानुभूति को पढ़िए, आप पढ़िए, आओ चले सीखियो। उसमें लिखा हुआ है, लाइन आया है ना, बनो तो सीख, रहो तो सीख, जियो तो सीख। अब इसको सूत्र पे डाल लीजिए। आपको शिव से बने रहना है तो अपने गुरु से दया की याचना करिए, आप बने रहेंगे। आपको शिष्य के रूप में रहना है इस दुनिया में, तो रहो तो शिव, रहना है शिष्य के रूप में तो बीच का सूत्र बैठाइए, उस पर लोगों के बीच में रहिए। आपका मन जितना देर तक लोगों के बीच में रहिएगा, शिव की बात, शिव से आई हुई बात जो आप में आई है वो लोगों के बीच में रहिएगा, तो आपका भी मन उतना देर शिव के घेरे में रहेगा, और जो लोग आपके सामने में रहेंगे उनका भी मन शिव के घेरे में रहेगा। अंतिम में क्या लिखा हुआ है? जियो तो शिव। शिव की तरह जीने के लिए हमको आपको जो तीसरा सूत्र मिला है वो होना अगर हमसे शुरू हो गया तो आप शिव के तरह जिएगा। शिव के तरह जीने का क्या मतलब? शिव के तरह जीने का क्या मानी? अरे शिव के तरह जिएगा ना तो शिव के पास देख लीजिए, उसके साकार तस्वीरों को देख लीजिए, जहाँ बाघ, बैल, सांप, चूहा, मोर सब बैठा हुआ है, सब एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है। शिव के तरह जिएगा ना तो आपका दुश्मन ही नहीं, पूरी दुनिया का दुश्मन भी अगर आपके सामने आ जाएगा ना, वह शिव भाव में आ जाएगा। आप याद करिए अपने से पूर्व के आए लोगों को, भगवान बुद्ध को उंगली मारने क्या कहा था? ठहरो। भगवान बुद्ध ने क्या जवाब दिया था? क्या जवाब दिया था? अरे हम तो ठहरे हुए हैं बेटा, तुम कब ठहरेगा? और जैसे भगवान बुद्ध के सामने में आया, उस उंगली मार डाकू को आनंद बना दिया, ठहरा दिया। तो शिव की तरह जीने के लिए, इस जीव जगत से ऊपर उठ जाने के लिए क्यों बोला गया कि परिणाम एक और परिणाम
माने जो जीव जगत में हम जगत का थपेला खा रहे हैं, कभी पत्नी से दुखी, कभी पति से दुखी, कभी बेटा से दुखी, कभी समाज से दुखी, कभी घर परिवार से दुखी, कभी किसी चीज से रोग से दुखी। आप करिए तो नमः शिवाय। जैसे आपसे नमः शिवाय होना शुरू हुआ, आप देखिएगा धीरे धीरे आप शिव के आवेश में जीने। शिव के आवेश में जीने का क्या मतलब? यही बात मैंने पूछा था अभी दीदी अनिता से, जो कार्यक्रम संगौर में हुआ है संगोष्ठी, इसी महीने के 4 तारीख को। कुछ लोग तो आपके यहाँ से गए थे। मैंने कहा था कि आपने जो साहब को अनुवाद किया और आपने 2 लाइन लिखी थी साहब के बारे में, जो आप महालिंगराज मंदिर में साहब को देखा था कि महालिंगराज मंदिर का जो शिवलिंग है ना, उसको ऐसे आप पकड़ नहीं सकते, इतना मोटा है। दीदी नीलम आनंद के शरीर छोड़ने के बाद कभी लवली दीदी, जिनको अनुनीता बोलते हैं, उनका वो नाम लवली दीदी है, वो मंदिर नहीं जाती। पता नहीं कुछ होगा ऐसा। वो बाहर बैठी हुई थी, साहब बोले कि जाके देख लो। उड़ीसा में प्रोग्राम था जगन्नाथपुरी में, वो चली गई देखने के लिए। तो बाहर मंदिर के बाहर में बैठने वाला बनाया रहता है ना, उस पर बैठ के देख रही थी। और भी लोग थे परिवार के, वो सब मंदिर गए, लगभग बाहर में बैठी हुई थी। वो बैठी हुई थी तो क्या देखा, वो जो लिंगराज का, वो महालिंगराज मंदिर का जो वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग गायब है। वहां है क्या? तो साहब श्री हरिंद्रानंद खड़े हैं। उसके बाद मंदिर के ऊपर गुंबद को देख रही है, तो देख रही है ये हरिंद्रानंद ऊपर में खड़े। और उसके बाद देख रही है गाड़ी के तरफ, जो नीचे गाड़ी लगी हुई थी। तो साहब तो मंदिर जाते नहीं, तो साहब गाड़ी में बैठे हुए थे। तो साहब को देख रही है कि पानी का बोतल निकाल के कुल्ला कर रहे हैं साहब, फिर पान खाते। अब एक बार तो साहब को देखे, एक बार तो शिवलिंग को देखे, एक बार तो मंदिर के गुंबद पर देखे। तो उनको लगा कि हमारा दिमाग कुछ हटपट हो गया है, पागल टाइप का क्या हम देख रहे हैं। तो 2-3 बार आंख को उन्होंने मल के फिर देख रहे थे, फिर वही सीन दिखता था। उसके बाद एक आवाज ने कहा, जो हरिंद्र की आवाज थी, उस आवाज ने कहा, यहाँ भी तो मैं ही हूं ना। जो आवाज साहब की थी, उस आवाज ने कहा, यहाँ भी तो मैं ही हूं ना। उसके बाद लवली दीदी खूब रोई आई। उसके बाद एक संगोष्ठी था अग्रसेन भवन रांची में। हम लोग भर रात उस संगोष्ठी से पहले रात में वहां हम लोग रांची में थे, भर रात जगे रह गए। वो कुछ स्लोगन लिखना चाहती थी, इतना पेपर को लिख के फाड़ के फेंक देती थी। लिखती थी, अच्छा नहीं लगता था, फाड़ के फेंक देती। अंतिम में उसने 2 लाइन लिखी साहब के ऊपर। साहब के ऊपर वो लाइन लिखी, जो संगोष्ठी में आप लोग गए होंगे तो मैं प्रश्न किया था लवली दीदी से, और उन्होंने उसका जवाब दिया था। वो लाइन था कि हमें ही ना हो सका उनके कद का अंदाजा, हमें ही ना हो सका उनके कद का अंदाजा। वो तो आसमां है, सर झुकाए बैठे हैं। अपने पापा के बारे में, साहब श्री हरिंद्रानंद के बारे में वो तो समझती थी कि ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, दीदी है। ये थोड़े अंदाज था कि ये महादेव है। उसी पर उन्होंने लिखा था कि हमें ही ना हो सका उनके कद का अंदाजा, वो तो आसमां में सर झुकाए बैठे हैं। सही है कि वो आसमां है, सर झुकाए बैठे हैं। हम लोग उनके जैसे आसमान के नीचे पूरी धरती काम कर रही है और सबका छत्र छाया आसमान है। हम आप भी शिष्यता में इस धरती पर काम कर रहे हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद दीदी नीलम आनंद की छत्र छाया है। हम लोगों के बुजुर्ग वही है, हम लोग उनका सम्मान जो है
उनकी चाहत के अनुसार इस काम को करें, अपनी स्वतंत्रता नहीं। हाँ, साहब श्री की स्वतंत्रता हमको आपको दी गई है, हम लोग कहीं भी जाएं अपने लोगों को सिर से जोड़े, हर दिन में सिर को पट्टी स्थापित करें, ये चाहत है उनकी, इस काम को करें। नमः शिवाय से उनको प्रणाम करिएगा। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, अभी तो हमारा आपका शुरुआत है, जब नमः शिवाय हमारे आपके ऑटोमेशन में जो प्रयास है, जिस दिन वो अनायास में बदल जाएगा, जो चीज की हम आप चाहत नहीं रखते हैं वो भी पूरा हो जाएगा और हम लोग शिव के तरह रहेंगे। और शरीर के हैं कि एक दिन जाना ही है, जाएंगे भी तो ऐसा नहीं है कि दुख भोग के जाइएगा, ये नहीं होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। साहब ने कहा कि रहेंगे वो होटल में, मर जाएंगे हॉस्पिटल में, और वही हुआ। साहब रहे भी होटल में, जितना भी दे रहा था वो होटल की ही तरह था कि मकान में रहे और चलने वक्त में हॉस्पिटल में रखे और जल्दी। तो हम आपको भी रहना है तो साहब दीदी के साथ हम आप रहें, उनके संकल्प को अपना संकल्प बना के जैसा वो चाहते हैं वैसा हम आप करें। देखिएगा धीरे 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 परिणाम एक ही होगा, एक ही परिणाम काफी है, शिव के लिए एक परिणाम काफी है। साहब श्री हनुमानंद के सांस पर एक परिणाम आया और उनको शिव बना गया। जिस दिन हमारे आपके दिनों में भी एक परिणाम आएगा, हमको आपको एक अनेक परिणाम को छोड़ दीजिए, परिणाम के लिए लालसा ही खत्म हो जाएगी, सिर्फ शिव होंगे और हम आप होंगे। आप सभी के चरणों में मेरा